नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा आप सभी को पता है, हम डीसीए और पीजीडीसीए की यूट्यूब के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए एवं हमारे सेक्शन पर बने रहे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक, पूरा ही बेसिक रहेगा। आखिरकार कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहे। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारा पहला ही। ठीक है, एक मोटिवेशन के हिसाब से या एक थॉट के माध्यम से हम आज आगे की क्लास सुचारू रूप से चलाते। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा सुविचार हमारा सूरज की तपती धूप है। ठीक है बेटा, सूरज की तपती धूप है, सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, कैसे बैठ जाऊं छाँव में, कैसे बैठ जाऊं छाँव में, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। चलो बेटा, इस सुविचार के माध्यम से हम हमारी क्लास आगे बढ़ाते। ठीक है, यदि किसी विद्यार्थी को आस्था क्षेत्र में अगर कंप्यूटर कोर्स करना है, डीसीए पीजीडीसीए 6D टैली बेसिक कंप्यूटर, एक बार जरूर विजिट करें संस्था पर आकर। चलो बेटा, आज का हमारा बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक रहेगा। ठीक, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के जनक क्या होते हैं, कंप्यूटर का बनाने वाला कौन है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बेटा, करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। बहुत बेहतरीन तरीके से हम आज की क्लास आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बेटा, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये होता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, हम जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर के जनक क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर हमारा बना है कंप्यूट से। किससे बना है बेटा, कंप्यूट से। ठीक है, इसका अर्थ होता है गणना करना, मतलब कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, इसमें होता है हमारा सबसे पहले कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। उसके बाद कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है बेटा हमारा संगणक। संगणक जो हमारा कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है उसे बोलते हैं हम संगणक। ठीक है, संग का मतलब, गणक का मतलब गणना करने वाला, संग का मतलब संख्या होता है बेटा, और गणक का मतलब गणना करने वाला। ठीक है, आ रहा है इतना बात समझ में। जो हमारा एक कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है या लैटिन भाषा से इसे लिया गया है। यहाँ तक आया समझ में। कंप्यूटर हमारा 1822 ईस्वी में इसका संशोधन हुआ। ठीक है, और इसे 1837 में एनालिटिक इंजन के नाम से जाना जाता है, और इसे डिफरेंस इंजन का नाम भी दिया गया। ये नोट करके याद रखना। ठीक है, ये दोनों प्रकार के कंप्यूटर, इसमें हम दोनों प्रकार का वर्क कर सकते हैं। हम जोड़ भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, और जो भी हमारा जो वर्क रहता है उसकी हम गणना कर सकते हैं। आ रहा है इतना समझ में। ठीक है, अब हमारे जो कंप्यूटर है उसके जनक होते हैं बेटा चार्ल्स बेबेज। क्या होता है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज होते हैं। ठीक है, और हमारा जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। ठीक है, कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर जो यूजर द्वारा, यूजर मतलब जो हमारा वर्क करता है, कंप्यूटर जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश को सीपीयू द्वारा प्रोसेस करके हमें परिणाम को आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो जो हमने उसको इनपुट दिया है वह हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करेगा। आ रहा है इतना समझ में। बाद में इसे कंप्यूट से कंप्यूटर का नाम दिया गया। ठीक है, मतलब हमारा पहले इसे कंप्यूट बोलते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे विकसित होगा गया और इसे हम पूर्ण तरीके से कंप्यूटर बोलते हैं। आ रहा है इतना समझ में सभी को। ठीक है, इसी में सारा ही समावेश आ जाता है बेटा। कंप्यूटर की डेफिनेशन कैसे बोलते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से, यही स्लाइड के माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये था कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। संग का मतलब होता है संख्या, और गणक का मतलब होता है गणना करने वाला। आ रहा है इतनी बात समझ में। आगे आगे कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। क्या होता है, कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर के जनक होते हैं बेटा चार्ल्स बेबेज। क्या होते हैं, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये हमारा कौन सा लैटिन भाषा,
इसे पहले हम कंप्यूटर के नाम से जानते थे, फिर इसे बदलकर पूरा नाम इसका कंप्यूटर रखा गया। आ रही इतनी बात समझ में स्लाइड के माध्यम से, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नोट करके लिखना है बेटा सभी को। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारी कंप्यूटर में डेफिनेशन, आखिरकार कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। तो समझते हैं हम, कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो अभी मैंने आपको समझाया, जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। गणना मतलब उसका पूरा आधार सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमारे एक लैटिन भाषा से हुई, किससे हुई, लैटिन शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। कंप्यूटर जो यूजर का मतलब जो हम चलाते हैं, कंप्यूटर जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश को हमारा जो सीपीयू रहता है उसमें प्रोसेस करके परिणाम को हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। जब जो हमने उसको इनपुट दिया है वह हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करेगा। ये हो जाती है बेटा आपका कंप्यूटर की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है हमारे कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद होना चाहिए हमें, ठीक है। आखिरकार कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सी से होता है बेटा कॉमन, ओ से होता है ऑपरेटर, एम से होता है मशीन, पी से होता है पार्टिकुलरली, यू से होता है यूज्ड फॉर, टी से होता है टेक्नोलॉजी, ई से होता है एजुकेशन और आर से होता है रिसर्च, ठीक है। ये नोट करके चलिए बेटा, ये है हमारे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। आगे स्लाइड में आ जाता है हमारा आखिरकार कीबोर्ड होता क्या है, ठीक है। कीबोर्ड में आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड कैसे चलाते हो। तो देखिए बेटा, कीबोर्ड यह हमारा एक इनपुट डिवाइस, मतलब हम जो भी टाइप करेंगे ये हमें कंप्यूटर हमें इनपुट के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। और जो भी हम उससे प्रोसेस लेते हैं वो हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। आ रहा है इतनी बात समझ में, यह डाटा को इनपुट करने का काम करता है। जो भी हम वर्क करेंगे हमारा कंप्यूटर इनपुट करेगा या उसे लेगा, फिर हमें वो आउटपुट के रूप में प्रदान करेगा, ठीक है। इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए निर्देश का मतलब क्या, मान लीजिए हमें सिट डाउन करना है तो Alt F4, ठीक है। निर्देश ही दे रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं हमारा, तो हम इसका उपयोग करते हैं। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में लिखने का काम करते हैं, मतलब हमारा जो कीबोर्ड रहता है उसमें हम हमारा सारा डाटा लिख सकते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। लिखने का काम करते हैं और हम कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को नियंत्रित भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा हैंग वगैरह भी होता है या कुछ बीच में अटक जाता है, तो हम कीबोर्ड की ऐसी की प्रेस करेंगे कि हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से चलेगा। आ रहा है इतना बात समझ में। कंप्यूटर की संरचना हमारा एक टाइप राइटर की तरह होती है, ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर रहता है उसकी संरचना एक टाइप राइटर की तरह होता है, ठीक है। कंप्यूटर को हम आसानी से, या कीबोर्ड को, यहाँ पे आएगा बेटा कीबोर्ड, ठीक है, या हम कीबोर्ड को आसानी से चला सकते हैं एवं हमारा वर्क कर सकते हैं। बहुत ही सरल डेफिनेशन है आपको, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की कीज दिखती है, ठीक है, आपको पिक्चर में देख रहा होगा, ठीक है। जैसे न्यूमेरिक की, हमारी फंक्शन की, कैप्स लॉक, हमारे शिफ्ट की, कंट्रोल की, स्पेस की, आल्ट की, ठीक है। इसका मैंने वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक। कीबोर्ड की पूरी A to Z की के माध्यम से मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आ रहा है इतना समझ में। यहाँ हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, मतलब इनपुट करने का काम करता है हमारा, ठीक है। कंप्यूटर को यह निर्देश दे सकता है, कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। इसका सारा वर्क हम टेप राइटर की तरह करते हैं और ये सारा सिस्टमेटिक कार्य हम कीबोर्ड की सहायता से करते हैं। आ रहा है इतना समझ में। आगे आ जाता है, अब जिससे हम कीबोर्ड या कंप्यूटर के डेफिनेशन सीखते हैं उसके बाद हमारे सामने आ जाता है एक माउस, ठीक है। आखिरकार माउस होता है क्या, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अपने नाम के अनुसार ही, अपने नाम के अनुसार ही माउस एक चूहे के समान होता है, ठीक है, या दिखाई देता है, ठीक है। यह कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है और हमारा माउस भी इनपुट डिवाइस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रोग्राम को चुनने, प्रोग्राम को चालू, प्रोग्राम को बंद करने में किया जाता है, ठीक है। 3 प्रकार की कीज होती है। स्क्रॉल बटन का उपयोग हम पेज को अप डाउन करने के लिए क्लिक किया जाता है और इसमें होती 2 लेफ्ट और राइट की। आ रहे इतना समझ में, लेफ्ट की, राइट की, स्क्रॉल बटन। अब लेफ्ट की का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को चुनने में किया जाता है और राइट की का उपयोग विकल्प को चुनने में किया जाता है और स्क्रॉल की का उपयोग पेज को ऊपर नीचे या अप डाउन करने के लिए किया जाता है। हमारा जो पहला माउस होता है वो हमारा लकड़ी का बना होता है बेटा, और समथिंग लैपटॉप में वर्जन, ये थोड़ा सा इसमें गलत है, इंक्लूड है, ठीक है। माउस का आविष्कार डगलस एनलबल्ड द्वारा किया गया था। आ रहे इसमें प्रकार के 3 प्रकार की कीज होती है हमारे माउस में। एप्टो स्क्रॉल, बीच वाली हमारा स्क्रॉल हो जाता है, ठीक है, और ये हमारे राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये माउस बार बोलते हैं इसको पूरे को, ठीक है। नोट करके चलिए, आपकी बेसिक क्लास है ये पूरी, ठीक है। पहले हमने बताया आपको आखिरकार कंप्यूटर होता है क्या, ठीक है। हम कंप्यूटर की डेफिनेशन या कंप्यूटर की थ्योरी क्लास कैसे समझे, तो देखो मान लीजिए सबसे पहले तो हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन याद होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद जैसे हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है, ठीक है, जैसे हमारी कंप्लीट होती है डेफिनेशन, हमें ये याद होना चाहिए आखिर कंप्यूटर होता है क्या। देखो इस पूरी स्लाइड के माध्यम से पूरी कंप्यूटर की डेफिनेशन याद हो जाएगी। हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक। इसे पहले कंप्यूट नाम दिया गया, कंप्यूट से इसे कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका अर्थ होता है गणना करना, मतलब कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। यह हमारा एक लैटिन भाषा का अर्थ है, ठीक है, मतलब ये हमारा एक लैटिन शब्द से लिया गया, बाद में इसे कंप्यूट से कंप्यूटर कर दिया गया। अरे इतना समझ में आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आगे बढ़ते, आगे है 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन नाम से इसे 1837 एनालिटिक इंजन के नाम से भी जाना गया। अरे इतना, दोनों प्रकार हम कंप्यूटर में दोनों वर्क कर सकते हैं, इसमें हम जोड़ घटाव गुणा भाग एवं जो भी सारी प्रक्रिया है हम उसमें गणना भी कर सकते हैं। हमारा जो कंप्यूटर रहता है उसका हिंदी नाम संगणक होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है हमारा कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है बेटा, संगणक। संग का मतलब होता है संख्या, ठीक है, क्या होता है, संघ का मतलब होता है संख्या, और गणक का मतलब होता है गणना करने वाला, ठीक है, उसे विस्तृत रूप में जानकारी देने वाला। आ रहा है इतनी बात समझ में, ये हो जाता है आपका कंप्यूटर की डेफिनेशन। एक बार और हम थ्योरेटिकल माध्यम से समझते हैं आखिरकार कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, ठीक है, मतलब ये लाइट के बिना हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है, जिसका शब्द की उत्पत्ति या जिसके शब्द की उत्पत्ति हमारा लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है। आगे बढ़े, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमारे लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। कंप्यूटर मतलब बोला जाए कंप्यूटर जो यूजर, ठीक है, अब इसे वर्क करने वाला यूजर होता है बेटा। कंप्यूटर जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश को हमारा जो सीपीयू रहता है, ठीक है, हमारे जो सीपीयू में प्रोसेस करता है बेटा, ठीक है। मान लीजिए हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप करा, ठीक है, यूजर ने कुछ टाइप करा, ठीक है, प्रोसेस करा, फिर यदि हमें प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है, प्रिंट आउट चाहिए तो हमें किसके रूप में देगा वो बेटा, हमें आउटपुट के रूप में बाहर देगा। मतलब हमने इनपुट करा फिर हमें आउटपुट के रूप में, मान लीजिए मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है, मैंने तो पढ़ा दिया, अब मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है, आपसे स्टूडेंट से मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, जब जाके ये समझ में आएगा। आ रहा है बात समझ में, यह हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है बेटा संगणक, और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे मैंने बताया आखिरकार कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। सी से होता है हमारा कॉमन, ओ से ऑपरेटर, एम से मशीन, पी से होता है पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। आगे आता है हमारे आखिरकार कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है। हम कीबोर्ड में, यह हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, इसमें हम प्रॉपर तरीके से टाइप करने का काम करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को नियंत्रित भी कर सकते हैं एवं कीबोर्ड की सहायता से हम कुछ भी डाटा प्रॉपर वे में जमा सकते हैं एवं टाइप कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की संरचना या कंप्यूटर का लिखावट या उसे चित्र वहाँ एक टेप राइटर की तरह होता है। आ रहा है इतनी बात समझ में। कीबोर्ड को हम आसानी से चला सकते हैं या हम उसमें वर्क कर सकते हैं, ये हो जाता है हमारा कीबोर्ड। अब आगे आता है आखिरकार माउस क्या होता है, ठीक है। माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, इसमें 3 प्रकार की कीज होती हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बटन, ठीक है। तीनों की का उपयोग अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए लेफ्ट की का उपयोग ऑब्जेक्ट चुनने में करते हैं, राइट की का उपयोग विकल्प को चुनने में करते हैं, और स्क्रॉल की का उपयोग पेज को अप डाउन या ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। अरे इतने बात समझ। पहला माउस हमारा लकड़ी का बना हुआ था, इस प्रकार से आपको पिक्चर दिख रही होगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ रही इतनी बात समझो सही विद्यार्थी को। पहले हमने बताया कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक। उसके बाद बताया मैंने आखिरकार आपको माउस और कीबोर्ड, ठीक है। ये हमारा थ्योरी क्लास का पार्ट 1 रहेगा बेटा, ठीक है। बेसिक, पूरी बेसिक क्लास रहेगी आपको, ठीक है। न्यू विद्यार्थी या ओल्ड विद्यार्थी इन वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। आपको पेपर में ये हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों या मित्रों में जरूर शेयर करें जो कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड कोई भी विद्यार्थी कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो विजिट करें एवं इस नंबर पर संपर्क करें, ठीक है बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी पार्ट 2 में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।